हेलो फ्रेंड्स, इन द वीडियो सीरीज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबनेटिंग की कैटेगरी 2 डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने कैटेगरी 1 अच्छे से डिस्कस करी थी। कैटेगरी 1 में हमने कंडीशन स्टडी करी थी कि अगर हमें एक नेटवर्क आईडी दे रखी है तो हम उसे कितने भी नंबर ऑफ सबनेट में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब क्या था कि हमें अगर एक नेटवर्क आई दे रखी है तो मैं उसे 2 सबनेट में, 4 सबनेट में, 6 सबनेट में डिवाइड कर सकता था। तो ये हमने कैटेगरी 1 में देखा था। सो गाइज, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कैटेगरी 2 के बारे में बात करेंगे। सो कैटेगरी 2 में हमने क्या क्लासिफिकेशन की हुई है। कैटेगरी 2 में हमने सबनेट मास्क का कॉन्सेप्ट लेके आ रखा है। पहले ही कैटेगरी में हमने नेटवर्क मास्क का कॉन्सेप्ट देखा था। सो गाइस, सबनेट मास्क का मतलब क्या होता है। सबनेट मास्क बेसिकली हमें क्या बताता है। सबनेट मास्क एक 32 बिट नंबर है जो क्या बताएगा हमें कि हमने कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हुई है होस्ट आईडी से एंड उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या क्या है। सो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर which is used to indicate the number of bits borrowed from host ID and their respective position। मतलब कि मैंने अपनी होस्ट आईडी से कितने बिट बोरो करी हुई है वो क्या बताएगा मुझे, वो मुझे सबनेट मास्क बताएगा कि मैंने कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हुई है होस्ट आईडी से एंड उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन क्या है। हम एक एग्जांपल के थ्रू ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ वंस होंगे सबनेट मास्क में, डैट विल बी इक्वलेंट टू नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी एंड जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे मेरे सबनेट मास्क में, डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माय होस्ट आईडी। सो गाइस, हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आपको बताना चाहूँ, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए बी सी, अगर हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास ए, क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है दोस्तों, डैट इज इक्वल टू 255.0.0.0.0। इज इट क्लियर गाइज। यहाँ पे एक जीरो एडिशनल लिख दिया मैंने। 255.0.0.0। एक ऑक्टेट में कितने बिट्स आती है, 8 बिट्स। 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32 बिट्स। अब क्लास बी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है, क्लास बी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.0.0। क्लास सी की बात करेंगे। क्लास सी का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क कितना होता है, 255.255.255.0। अब दोस्तों ये क्या कंडीशन हुई यहाँ पे, जो क्लास ए है, क्लास ए में मेरी नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, क्लास ए में नेटवर्क आईडी होती है मेरी 8 बिट की एंड होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, होस्ट आईडी इज ऑफ 24 बिट। 8 बिट की क्या होती है, डैट इज़ माई नेटवर्क आईडी एंड जो मेरी होस्ट आईडी होती है, होस्ट आईडी इज ऑफ 24 बिट। अब इसी तरीके से क्लास बी में जो मेरी नेटवर्क आईडी होती है डैट इज ऑफ 16 बिट एंड होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की। क्लास सी के बारे में बात करेंगे। क्लास सी में जो नेटवर्क आईडी होती है डैट इज ऑफ 24 बिट एंड होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 8 बिट की होस्ट आईडी होती है। अब दोस्तों अगर मैं आपको क्लास ए का रेफरेंस लेके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्लास ए के बारे में डिटेल में बात करते हैं, क्लास ए का डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, 255.0.0.0। अब मैं इसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8.0। ये हो गया मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 255 इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल वंस। अगर 8 बिट्स 1 होंगी देन इट रिप्रेजेंट 255। गाइज, ये हो गया मेरी नेटवर्क आईडी और ये क्या हो गया मेरा, दिस इज माय होस्ट आईडी। अब दोस्तों इस जो मेरा ये सबनेट मास्क है, सपोज दिस इज माय सबनेट मास्क, ये क्या है मेरा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास ए का। अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं आप काउंट करो। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ वंस कितने आए दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ वंस आए। नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ वंस। नंबर ऑफ वंस कितने आए, 8 के इक्वलेंट आए। नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, नेटवर्क आईडी क्लास ए में कितने बिट की होती है, 8 बिट की होती है, ये हमें पता है। ये कौन सा नेटवर्क है, दिस नेटवर्क इज ऑफ क्लास ए। हम क्लास ए के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास ए में नेटवर्क आईडी 8 बिट की होती है। एस आई डी इक्वल टू 8 - 8। सबनेट आईडी
किसके इक्विवेलेंट आ गई, 0 बिट। सो 0 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट अ सबनेट आईडी। सो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा नेटवर्क है ये एक कंप्लीट सिंगल नेटवर्क है और हमने इस पर्टिकुलर नेटवर्क को सबनेट में डिवाइड नहीं किया हुआ है। इज इट क्लियर गाइज? सो ये क्या है, इसकी डिफॉल्ट सबनेट आईडी है। आप सेम चीज़ क्लास बी के साथ भी रिपीट कर सकते हो, क्लास सी के साथ भी रिपीट कर सकते हो। जैसे अगर हम इसे क्लास बी के साथ रिपीट करना चाहेंगे, सो क्लास बी में क्या कंडीशन है, यहाँ पे कितने बिट्स है, यहाँ पे कितने बिट्स 1 है, यहाँ पे 16 बिट्स 1 है। सो एन आई डी प्लस एस आई डी इक्वलेंट टू 16। आप यहाँ पे इसे डेसिमल में ये गिवन है हमें, आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 16 वंस। सो सबनेट आईडी किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, 0 के इक्विवेलेंट, क्योंकि नेटवर्क आईडी में कितने बिट्स होते हैं, क्लास बी में 16 बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेटवर्क आईडी। सो इसका मतलब क्या है, ये जो ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, इट रिप्रेजेंट दैट माई नेटवर्क इज नॉट डिवाइडेड इनटू सबनेट राइट नाउ। सो गाइज आपको इतनी पिक्चर क्लियर है, ये जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। सो सबनेट मास्क क्या होता है, सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर। ये 32 बिट नंबर होता है, सेम एज माई IP एड्रेस, which is used to indicate the number of bits that I have borrowed from host ID and their respective positions. So guys अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लेके आना चाहता हूँ और उसके बाद हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो देखो, सो फ्रेंड्स अब हम अपना एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, given a network whose network ID is 200.200.200.0 and the subnet mask of this network is 255.255.255.192, then find out the number of bits borrowed from host ID। सबसे पहले हमें क्या बताना है कि कितनी बिट्स हमने बोरो करी हुई होस्ट आईडी से, उसके बाद हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल एंड देयर सबनेट आईडी, कितने नंबर ऑफ सबनेट पॉसिबल होंगे और उनकी सबनेट आईडी क्या होगी, एंड उसके बाद हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट होंगे पर सबनेट में। सो गाइस सबसे अच्छी कंडीशन क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर कॉलेज एग्जाम के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन क्या क्या है हमें, वी आर गिवन नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी क्या दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 200.200.200.0, ठीक है। एंड सबनेट आईडी कितनी दे रखी, हमें सबनेट आईडी तो डिटरमाइन करनी है। सबनेट मास्क हमें गिवन है, सबनेट मास्क को मैं शॉर्ट में SM लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 255.255.255.192। क्या कंडीशन है, 255.255.255.192। सो नाउ सी द कंडीशन गाइज। अगर आपने ये नेटवर्क ध्यान से देखा है, नेटवर्क आईडी को ध्यान से देखा है आपने, तो आप एक चीज़ बता सकती हो, ये जो नेटवर्क आईडी है कौन सी क्लास को बिलोंग कर रही है। दिस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी बिलोंग्स टू क्लास सी। ये किसका नेटवर्क है, दिस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी बिलोंग्स टू क्लास सी। सो गाइज कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे मेरी नेटवर्क आईडी है 200.200.200.0। अब जो क्लास सी होता है मेरा, क्लास सी में जो मेरी नेटवर्क आईडी होती है डैट इज ऑफ 16 बिट्स। 16 बिट होती है या फिर 24 बिट होती है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। डैट इज ऑफ 24 बिट्स। इज इट क्लियर गाइज? एंड जो मेरी होस्ट आईडी होती है डैट इज ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स की क्या होती है, होस्ट आईडी। दिस इज माय नेटवर्क आईडी एंड दिस इज माय होस्ट आईडी। सो अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं सबनेट मास्क का। सो सबनेट मास्क मुझे गिवन है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबनेट मास्क को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डेसिमल में तो रिप्रेजेंटेड पहले से है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 192 को कैसे लिखूंगा मैं, 128 + 64 कितना हो गया, 192। एंड रेस्ट ऑल थिंग्स आर 0। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये कंडीशन क्लियर है गाइज आपको। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको पूरा कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ बाइनरी में। लेकिन गाइज अगर आप इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाओगे या आगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, सो जब भी 255 मेरा रिप्रेजेंट होगा, सो 255 मीन्स देयर आर 8 कंटिन्यूस वंस। 255 मीन्स 8 कंटिन्यूस वंस। आप ये 255 देख के काउंट कर सकते हो नंबर ऑफ वंस। 255 में 8 वंस होंगे, 8 वंस होंगे, यहाँ पे भी 8 वंस, तो यहाँ पे कितने वंस हो गए, टोटल 24 वंस हो गए। अब आप इसमें काउंट करो कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं सबनेट मास्क में। नंबर ऑफ वंस कितने हैं सबनेट मास्क में, नंबर ऑफ वंस इक्वल टू 8 16 24 1 and 2। सो 24 + 2 मीन्स 26 वंस आर देयर। एंड नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस हैं मेरे
1 2 3 4 5 6 6 zeros are there. So number of zeros क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ zeros रिप्रेजेंट माई होस्ट ID बिट्स. होस्ट ID में कितने बिट्स हैं? नंबर ऑफ जीरोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है. सो अगर मुझे यहाँ पे एक कंडीशन पता लगी कि मेरे 6 जीरो है, सो मैं बता सकता हूँ कि मेरे कितने नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट होंगे पर सबनेट में. आप बताओ ये कंडीशन. अगर मेरे होस्ट ID के लिए 6 बिट यूज़ करी हुई है, सो कितने नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट होंगे पर सबनेट में? मैं सबसे पहले आपको ये कंडीशन समझा देता हूँ. नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट पर सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट प्रेजेंट इन पर सबनेट, प्रेजेंट इन पर सबनेट कितने होंगे? दैट इज इक्वल टू 2⁻6 - 2. अब -2 क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो सबनेट में कंडीशन होगी, मतलब जब होस्ट ID की बिट सारी जीरो होगी, दैट विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द सबनेट ID. एंड जब होस्ट ID की बिट सारी 1 होगी, दैट विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर सबनेट. ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझी हुई है. सो 2⁻6 मीन्स 64. 64 - 2 मीन्स 62. इज इट क्लियर गाइज? 62 होस्ट विल बी देयर इन पर सबनेट. सो हमने सी वाले का आंसर तो कंप्यूट कर लिया है. अब हम यहाँ पे देखते हैं कितनी बिट्स हमने बोरो करी है. अब मुझे क्या पता था, जो नंबर ऑफ वंस होंगे, नंबर ऑफ वंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ वंस विल बी रिप्रेजेंटिंग माय नेटवर्क ID प्लस सबनेट ID की जितनी भी बिट्स होंगी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ वंस, जो कि है मेरे 26. अब क्लास सी का नेटवर्क है. क्लास सी के नेटवर्क में नेटवर्क ID कितने बिट की होती है? दैट इज ऑफ 24 बिट. ठीक है, 24 बिट की नेटवर्क ID होगी प्लस सबनेट ID इक्वल टू 26. आज सबनेट ID आप कंप्यूट कर दो. सबनेट ID इक्विवेलेंट टू 26 - 24. सो 26 - 24 कितना हो गया? 2 बिट्स. सो सबनेट ID के लिए मैंने कितनी बिट्स बोरो करी हुई है? आई हैव बोरो 2 बिट्स फ्रॉम द होस्ट ID. सबनेट ID कितनी बिट की है? 2 बिट की है. इसका मतलब क्या है? मैंने कितनी बिट बोरो करी हुई? 2 बिट बोरो करी हुई. अब नंबर ऑफ सबनेट कितने हो जाएंगे मेरे? अगर मेरे पास 2 बिट है तो इससे कितने से नंबर ऑफ सबनेट बन जाएंगे? इफ़ आई हैव गॉट 2 बिट देन आई विल बी गेटिंग 2 स्क्वायर सबनेट. 2 स्क्वायर सबनेट मीन्स 4 सबनेट आई विल बी गेटिंग. Isn't it guys? अब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को कर देता हूँ इरेज, और हम क्या करते हैं, हम इनकी रेंज निकालना सीखते हैं. अब रेंज कैसे निकालेंगे? कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आसान है. कितने सबनेट आए दोस्तों मेरे? 4 सबनेट आ गए. ठीक है, 4 सबनेट आ गए. अब जो ये 4 सबनेट हैं गाइज, इनकी कंडीशन देखो आप. तो 4, अगर मेरे पे 2 बिट है, 2 बिट से कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4. जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1. ये चीज़ आपने मेरी वीडियो में देखी होगी. कौन सी वीडियो में? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की वीडियो में. सो गाइज अब हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो नेटवर्क ID मुझे गिवन है 200.200.200. यहाँ पे 2 बिट मैं क्या कहते हैं, ये वाली रिप्रेजेंट करूँगा जो सबनेट ID के लिए मैंने बिट यूज़ करी हुई. एंड बाकी 6 बिट यहाँ पे मैं इस पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. 1 2 3 4 5 6. ठीक है गाइज, कंडीशन क्लियर है. सो पहली वाली बिट तो क्या होगी? पहली वाली बिट विल बी 0. अगर मैं यहाँ पे 0 0 फिक्स करता हूँ इनिशियली, सो इट विल बी इक्वलेंट टू 0. अब 0 का मतलब क्या है? जो पहले वाला सबनेट है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 200.200.200.0. मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ अच्छे से, ताकि आप भी अपने कॉलेज एग्जाम में लिख सकते हो. सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट सबनेट की बात करूँगा, फर्स्ट सबनेट. सो फर्स्ट सबनेट में क्या कंडीशन है? फर्स्ट सबनेट की जो मेरी सबनेट ID आई, दैट विल बी इक्वल टू 200.200.200.0. अब आप इसी के साथ इसका DBA भी निकाल सकते हो. DBA कैसे निकालोगे? जब सबनेट ID या फिर मेरी जो ये नेटवर्क ID है, ये मुझे जो गिवन है, इसमें होस्ट ID की बिट सारी 1 हो जाएंगी. सो जब ये सारी बिट 1 हो जाएंगी, डैट विल बी रिप्रेजेंटिंग माई DBA ऑफ दिस पर्टिकुलर सबनेट. ये सबनेट 1 है ना, सो 200.200.200.00. अब यहाँ पे कितनी बिट कंटिन्यूस 1 है? यहाँ पे 6 बिट कंटिन्यूस 1 है. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2⁻6 - 1. 2⁻6 मीन्स 64. 64 - 1 मीन 63. सो 63. सो अगर आप इसका DBA निकालना चाहते हो इस सबनेट का, सो इस सबनेट का DBA कितना आ जाएगा? 200.200.200.63. अब हम सेकंड सबनेट की कंप्यूटेशन करते हैं. सेकंड सबनेट की कंप्यूटेशन करो आप. सेकंड सबनेट के लिए मैंने कौन कौन सी बिट यूज़ करी हुई? 0 1. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 1 आ जाएगा जो मैंने फिक्स करी हुई बिट.
ठीक है, 0 1 आ गया। अब आप कंडीशन देखो, अब यहाँ पे इसकी इवैल्यूएशन कितनी होगी। अगर मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ रूल्स बताए थे कि इसकी वेटेज कितनी होती है 128, इसकी वेटेज होती है 64। सो क्या आंसर आएगा इसमें 64। अब इसमें क्या आंसर आएगा, यहाँ पे कितनी कॉन्जिक्यूटिव बिट्स 1 है, यहाँ पे 7 कॉन्जिक्यूटिव 1s है। सो 7 कॉन्जिक्यूटिव 1s मीन्स 2⁻7 -1, 2⁻7 मीन्स 128 -1 मीन्स 127। सो गाइज अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी ट्रिक बताई है, बहुत सारी टिप्स बताई है, और उसी के को लेके हम इस सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे इसकी सेकेंड सबनेट की जो मेरी सबनेट आईडी आई डेट इज इक्वल टू 200.200.64 से लेके इसका डीबीए कितना है, इसका डीबीए 200.200.127। अब थर्ड सबनेट के बारे में बात करेंगे। थर्ड सबनेट की कैसे निकालेंगे हम। थर्ड सबनेट के लिए हमने बिट यूज़ करी हुई है 10। यहाँ पे क्या बिट यूज़ करी हुई है हमने 10। अब आप इसे देखो, इसकी वेटेज कितनी होगी, इस बिट की वेटेज है 128। सो इसकी रेंज क्या आई यहाँ पे 128। इज इट क्लियर गाइज। अब इसका कितना आंसर है, अगर ये सारी बिट 1 होती देन इट विल बी रिप्रेजेंटिंग 255, लेकिन यहाँ पे किस जगह 1 नहीं है, यहाँ पे 64 की बिट पे 1 नहीं है। 64 इसकी पोजीशन होती है ना, इसकी वैल्यू होती है इस वाली बिट की। सो इसकी वैल्यू पे 1 नहीं है। सो आई विल बी सब्सट्रैक्टिंग 64 फ्रॉम इट। सो इट विल बी इक्वल टू 191। सो इसकी सबनेट आईडी कितनी आ गई 128, इसका डीबीए कितना आ गया 191। सो थर्ड सबनेट की सबनेट आईडी आ गई 200.200.200.128 और इसका डीबीए आ गया 200.200.200.191। अब हम ऐसे ही फोर्थ सबनेट का भी निकाल सकते हैं। फोर्थ सबनेट में क्या है, यहाँ पे कौन सी बिट फिक्स करी हुई मैंने 1 बिट फिक्स करी हुई 1। अगर आप इसकी इवैल्यूएशन देखोगे, इसकी वैल्यू कंप्यूट करोगे, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 192 और ये कितना आएगा 255 के इक्वलेंट आएगा। सो फोर्थ सबनेट की क्या वैल्यू आएगी, फोर्थ सबनेट की जो यहाँ पे सबनेट आईडी आई दैट इज इक्वल टू 200.200.200.192 और इसका जो क्या कहते हैं डीबी आएगा दैट इज इक्वल टू 200.200.255। इज इट क्लियर गाइज। सो मेरी जो सबनेट आईडी आई, सबनेट आईडी क्या क्या है, फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी ये है, दूसरे की ये है, तीसरे की ये है, चौथे की ये है। इज इट क्लियर गाइज। और ये जो ये मैंने अंडरलाइन करे हुए दैट इज द डीबीए। दिस इज नॉट आस्क इन दिस क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया। सो आपने ये क्वेश्चन देखा, हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया और ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे कैटेगरी 2 में है। हम गेट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी के। सो गाइज यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हमने सबनेट आईडी या फिर होस्ट आईडी से, कितने नंबर ऑफ बिट्स बोरो करी हुई हमने होस्ट आईडी से। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने 2 बिट बोरो करी हुई। कितने नंबर ऑफ सबनेट आए हमारे पे, 4 सबनेट आए और नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने होंगे, यहाँ पे कितने बिट है 0, देयर आर 6 बिट दैट आर 0। सो 2⁻⁶ -2 दैट इज इक्वल टू 62 होस्ट पर सबनेट। सो गाइज मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है और ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। अगले आने वाली वीडियो में हम कैटेगरी 2 को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी गेट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड है हम वो भी सॉल्व करेंगे। मैंने इस पर्टिकुलर सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को 10 कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ ताकि आपको एक एक क्वेश्चन की वैरायटी मिल सके, एक एप्लीकेशन या फिर एक क्वेश्चन का टाइप मिल सके कि इस वाले क्वेश्चन को इस टाइप से करूंगा ये इस कैटेगरी में आएगा। मतलब मैंने अलग अलग कैटेगरी को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो गाइज मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।